भारत दौरा 4 दिन तक मार्को रूबियो भारत आए थे। तमाम मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई। विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होती है, उसके साथ ही साथ अजीत डोभाल के साथ भी मुलाकात हुई। तमाम मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई, लेकिन एक मैसेज जो भारत ने साफ साफ दे दिया था कि भारत अब 140 करोड़ लोगों के हिसाब से चलता है, किसी और देश के हिसाब से नहीं। लेकिन अब ऐसे में, क्योंकि जिस तरीके का रिसेप्शन मार्को रूबियो को दिया गया वो सभी ने देखा भी था। अब मार्को रूबियो जब भारत से जाते हैं तो सीधा उनकी मुलाकात होती है पाकिस्तानी मंत्री इशाक डार से। अब ये बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है कि आखिरकार जब इंडो पैसिफिक का सबसे मजबूत स्तंभ आप भारत को बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि व्यापार हो चाहे रक्षा हो, हर क्षेत्र में भारत के साथ हमारी साझेदारी बहुत जरूरी है, लेकिन अब ऐसे में पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर मार्को रूबियो का बताना, ये कहीं ना कहीं दोहरा रवैया अमेरिका का बार बार दिख भी रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज पसून हमारे साथ बने हुए। पंकज जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से मार्को रूबियो ने सबसे पहले मुलाकात भारत से की, और भारत का बार बार यही कहना है कि या तो आप भारत के ही रहिए या तो आप पाकिस्तान के ही रहिए, लेकिन पहले भारत से मुलाकात करना, भारत से मिल लेना, सारी बातें हुई, उसके बाद सीधा इशाक डार के साथ मुलाकात, और फिर एक ट्वीट आता है कि सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट मेंबर हमारे लिए पाकिस्तान। कैसे देख रहे हैं इस बात? नहीं, वो तो भारत के बारे में भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, यू कैन ट्रस्ट मी वगैरह। ऋतिक, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं देख रहा था मार्क रूबियो का करियर जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, ये सबसे लंबा दौरा था किसी विदेशी धरती पर। ही सुपर बिजी मैन, मतलब कि वो ये अभी उनको डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भी बनाया गया है। इसके अलावा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं और कई तरह की जिम्मेदारियां हैं। तो ये ऑन एन एवरेज 4 घंटे या 5 घंटे किसी देश में रहते हैं जब भी कोई यात्रा करते हैं, तो और भारत में 4 दिन रहे, तो इस एस्पेक्ट को भी हमें समझना होगा। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों को इस बात से आपत्ति है कि भारत में रहने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से क्यों मुलाकात की। यही बात है ना। ये मैं अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय का है साइट वो देख रहा था। इशाक डार की यात्रा भारत की यात्रा से पहले तय थी, तो उनको तो रिसीव करना ही था। सबसे पहले मैं इंडिया के एस्पेक्ट पे बात कर लेता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में एक रियलाइजेशन, और ये रियलाइजेशन ये है कि पिछले साल कई कारणों से भारत अमेरिका से दूर होता चला गया। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पर्सनल ईगो डोनाल्ड ट्रंप का कि हमने युद्ध बंद करवाया, भारत का रिस्पॉन्स न देना। टैरिफ वॉर जो उन्होंने छेड़ा कि पहले तो रशिया से तेल खरीदने वालों के लिए एक्स्ट्रा, पहले तो 50% लगाया और 25% एक्स्ट्रा लगा दिया रशियन ऑयल पे। उसके बाद नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था, उसे लेकर। उसके बाद तमाम ऐसे मुद्दे हैं, वो जो बदतमीजियां उनकी है, इस वजह से भारत कट ऑफ होता चला गया। और फिर एक तस्वीर आती है जिसमें पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर एक तस्वीर खिंचाते हैं। तो आप जब वाशिंगटन या तो अमेरिका के जब भी आप अखबारों को देखिएगा तो एक चीज है जो कि बार बार वहां कही जा रही है कि वाई यूएसए इज लूजिंग इंडिया। तो इसलिए मैं कहूं कि ये सेल्फ रियलाइजेशन, इनकी जो 4 दिनों की यात्रा है वो एक पैचवर्क है। पैचवर्क मतलब कि चलो भाई इतनी दूरी हो गई तो किसी तरह रिश्तों को वापस बैक ऑन ट्रैक लाया जाए। ये जो मार्क रूबियो है उनका ये प्रयास था उन तलखियों को खत्म करने के लिए। हाँ, कम किया जा सके। देखिए, अचानक तो खत्म होगा नहीं, अचानक ये तलखी बढ़ी भी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि वो तलखी कम होती जाए। और इसका कारण है, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा कि हमें किसी की जरूरत क्या है, हम चाइना से डायरेक्ट बात कर लेंगे। अगर यूरोप से कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम बात कर लेंगे डायरेक्ट यूरोप से। किसी मेडिएटर की क्या जरूरत है या किसी को काउंटर करने की क्या जरूरत है। रशिया से बात करने के लिए हमें यूरोप का सहारा क्यों लेना, हम डायरेक्ट पुतिन से बात करेंगे। या फिर चाइना के साथ हमारा रिलेशन है तो उसमें इंडिया को काउंटर के लिए क्यों रखना, हम सीधे शी जिनपिंग से बात करेंगे। ये उनको था। लेकिन उन जब चीन की यात्रा पर गए और जैसा रिस्पॉन्स था, ये तो गए थे बहुत भारी भरकम 16 सीईओ के एक टीम को लेके, लेकिन शी जिनपिंग ने कहा कि ठेंगा तुम्हें कुछ नहीं। तो उनका दिल टूटा। अमेरिका पहुंचे तो वहां से लगा कि यार चाइना तो अपना हुआ नहीं और भारत को भी हमने लूज कर दिया। तो फिर मार्क रूबियो को भेजा
कि जाके थोड़ा सा आप डिजास्टर मैनेजमेंट पैच वर्क थोड़ा करो, इसलिए 4 दिन तक यहाँ थे और अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तो हमें उस चीज को एक पॉजिटिव वाइब्स के रूप में लेना चाहिए, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन चुपचाप देखते रहना कि क्या क्या करते हैं। इस बीच पैक्स सिलिका का एक समझौता हो गया, एक रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके एक समझौता हुआ है, क्रिटिकल मिनरल्स जिसको कहा, उसको लेके समझौता हुआ है। एक समझौता हुआ है कि फिजी में जितने भी क्वाड के कंट्री हैं सब मिलकर एक पोर्ट डेवलप करेंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण कम से कम समझौते तो हुए हैं। रही बात ये ट्रेड डील की, तो ट्रेड डील तो भारत ने इंटेंट तो पहले ही दिखा दिया था, और जिसमें कहा गया कि 500 बिलियन ना, कि हाँ 500 बिलियन का ट्रेड करेंगे दोनों वगैरह, वो सब तो पहले की बात है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज तो हो गया, तो मैं इसे एक पॉजिटिव वे में देख रहा हूं। अब आते हैं आपके कहानी के दूसरे हिस्से, जो इशाक डार। इशाक डार क्यों मिले पता है मार्को रूबियो से? भारत को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि यहां से जाके वो मिल लिए। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया को देखिए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कशन इस बात को लेकर हो रहा है कि क्या पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड साइन करेगा। अभी कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया उनका अकाउंट है, उस पर यह लिखा था कि ईरान के साथ समझौते की एक शर्त यह भी है कि सऊदी, कतर, ओमान, पाकिस्तान, ये सब देश अब्राहम अकॉर्ड साइन करें। हाँ, अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड साइन करने का मतलब यह है कि इजराइल को मान्यता देना। पाकिस्तान आज तक इजराइल को मान्यता नहीं देता है एक देश के रूप में, और किसी तरह का कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है। अमेरिका के दबाव में अगर साइन कर दिया और इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी, तो पाकिस्तान के अंदर बवाल मचेगा। इन्होंने जितना अपने लोगों को रेडिकलाइज किया है कि यहूदियों के साथ एकदम जंग होगी, इंशाल्लाह ये होगा, तो करबला के मैदान में वो होगा, तो एक तो वहां से बैकलैश आएगा। और ये भी कहते हैं पाकिस्तान की हम आइडियोलॉजिकल स्टेट हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं कर सकते, जो कि उनकी इस्लामिक आइडियोलॉजी। लेकिन साइन करने का मतलब होगा कि आप यहूदियों के साथ समझौता कर रहे, इसका मतलब इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ आपने समझौता किया। अब ये तो आप मैंने बैकग्राउंड बता दिया, अब चल क्या रहा है वहां देखिए। अमेरिका का बहुत प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि आप अब्राहम अकॉर्ड साइन कीजिए, और इसी सिलसिले में गए हैं इशाक डार अमेरिका कि किसी तरह ये जो प्रेशर हो थोड़ा सा डिफ्यूज किया जाए, कम किया जा सके, या साइन कर रहे या नहीं कर रहे। पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त वही चर्चा है। एक मीडिया का एक तबका ये कह रहा है कि समझौता में साइन करने वाले हैं असीम मुनीर और शहबाज शरीफ। ठीक है जी, लेकिन पंकज जी, जिस तरीके से इस बात को बार बार मीडिया में भी उजागर किया जा रहा था कि पहले मार्को रूबियो भारत आते हैं, फिर पाकिस्तानी मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होती है, चलिए वो तो ठीक है कि अब्राहम रिकॉर्ड को लेकर के हो सकता है वहां पर पहुंचे हो, तमाम अपने अंदर की जो बातें थी वो की हो, डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी हो सकता है गए हो, लेकिन इस पर स्पष्ट जवाब अजीत डोभाल ने रशिया में बैठ के मॉस्को से भी दे दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो देश जो दोनों तरफ बैठना चाहता है, हमें उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। इसके साथ ही यूएनएससी को लेकर के भी उन्होंने कमेंट किया है कि इसमें भी अब कुछ बदलाव की जरूरत है, क्योंकि वही डोनाल्ड ट्रंप है जो 3 जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाते हैं, यूएनएससी को ताक पर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, ये पाकिस्तान के लिए था। अजीत डोभाल जी ने जो रशिया में कहा कि भाई तुम दोनों क्लेम करते हो कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और आतंकवाद भी फैलाते हो, तो जो दोनों तरफ बैठा है हम उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। तो ये तो पाकिस्तान के लिए था। दूसरी बात कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो आप बात कर रहे हैं, वहां पे 2 तरीके हैं, या तो भारत को शामिल करे, और अगर भारत को शामिल नहीं करता तो यूनाइटेड नेशंस खुद ही इररिलेवेंट हो जाएगा। आजकल यूनाइटेड नेशंस की सुनता कौन सुनता है? क्या वेनेजुएला पर अटैक करने गए तो यूनाइटेड नेशंस से पूछ के गए? इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, कहीं आपने देखा यूनाइटेड नेशंस की कोई भूमिका? यूनाइटेड नेशन पता नहीं क्या वजह है, लेकिन मजबूर भी है। जब आप ताकतवर देशों को शामिल नहीं कराइएगा, दूसरे विश्व युद्ध के शक्ति संतुलन से 2026 चलाइएगा, तो यही होगा जो हो रहा है। कौन यूनाइटेड नेशंस? हम अपने आप ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, हम अपना यूएनए बनाएंगे। अब क्या कीजिएगा, जिसमें ब्राजील, इंडिया, रशिया ये सब शामिल होंगे। रहे अमेरिका, ब्रिटेन किस बात के लिए शामिल है? भारत से किस मामले में आगे है? वो क्यों सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल है? उसकी न पॉपुलेशन हमसे ज्यादा, न डेमोक्रेसी हम, न ये डिफेंस पावर जो हमारे है उसके न इकोनॉमी बड़ी, किस बात के लिए? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वो इंडिया से आ गया था, इस बात के लिए।
फ्रांस किस बात के लिए बताइए, किस मामले में फ्रांस सबसे आगे? ताकत के मामले में, शक्ति संतुलन मामले में, जियो पॉलिटिक्स के मामले में हमारा असर ज्यादा है। तो हम ये नहीं करें कि उनको हटाओ, हम सिर्फ इतना करें कि हमें भी शामिल कराओ। और कैसा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। आपने चाइना को ले लिया है एशिया के नाम पे सिर्फ, बाकी एशिया में कोई कंट्रीज नहीं है। कहां गया साउथ अमेरिका का कोई कंट्री का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो जब पूरी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, बिल्कुल, जो 3 महादेशों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो फिर काहे का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कहीं ना काउंसिल? कहीं मॉडिफिकेशन की जरूरत अब यहाँ पर जरूर आ गई है, क्योंकि भारत अपने आप में अगर बात करें मजबूत देश है, डिसिसिव प्लेयर भारत अपने आप पे हो गया है। क्योंकि जब तमाम जगहों पर पहले भारत जाया करता था तो पहले शायद वो पावर नहीं थी, लेकिन आज भारत की राय का इंतजार हर तमाम देश करता है। वैश्विक पटल पर भारत की एक तूती बोलती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यूएन में भी अजीत डोभाल का जो कमेंट है कि मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तमाम देशों को शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि सभी ने देखा आप किसी भी देश के संप्रभुता पर जब अटैक करते हैं, अगर आप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेकर के आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है और यूएन इस पर दखल नहीं दे पाता। इस चीज को लेकर के उनकी चिंता जाहिर की थी उन्होंने। ठीक है, फिलहाल इस खबर पर इतना ही हमारे साथ इस चर्चा में। ये थी आज की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप अपने टिकटॉक और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।